उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है और बताया जा रहा है कि जो धामी सरकार है वो जल्द ही क्या विधानसभा सत्र बुलाकर इसको लागू कर सकती है। इस पर जमीयत उलमा हिंद क्या मानता है सर? जो धामी सरकार है उत्तराखंड की अब वो लागू करने जा रही है यूसीसी को, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, इस संबंध में मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ जी। चुनाव से पहले उत्तराखंड में ये कहा गया था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में एक कमेटी का गठन करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो कमेटी का गठन हुआ है, अगर आप उसमें देखें तो ये तो ब्यूरोक्रेट्स हैं और एक फॉर्मर जज हैं। ये सरासर अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, चूँकि आपने इसमें किसी भी रिलीजियस एक्सपर्ट को कमेटी में शामिल नहीं किया है जो रिलीजन की जानकारी रखता है। और वही कमेटी जिसको आप चाहते थे, जो आपके पावर के अधीन आती है, वो कमेटी एक रिपोर्ट पेश कर रही है जिस रिपोर्ट के आधार पर आप ये काम करने जा रहे हो। तो मेरा सवाल वहीं पर है, जो कमेटी का सिलेक्शन है वही अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, चूँकि रिलीजन के एक्सपर्ट नहीं है जो आपको ये बता सकते हैं कि कौन से लॉ का रिलीजन में क्या महत्व है। और दूसरी बात क्या है कि यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है। यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी नहीं है, यूनिटी ज़रूरी है। अगर आप यूनिफॉर्मिटी करते हो, उससे यूनिटी डिस्टर्ब होती है, तो ये संविधान की सोल के ख़िलाफ़ होगा। और आपने तो सर्वे 2018 में कराया था, लॉ कमीशन ने क्या रिपोर्ट किया था? मेरी तो सरकार नहीं थी, 14 से आप बैठे हो। 2018 में लॉ कमीशन ने स्पष्ट रूप में कहा था कि भारत जैसे राज्य में किसी भी यूसीसी जैसे लॉ की ज़रूरत नहीं है। तो जमीयत भी ये मानती है कि समानता ज़रूरी नहीं है बल्कि एकता ज़रूरी है। सब मानते हैं, भारत की परंपरागत संस्कृति यही मानती है। आप देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, आप देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। और सबको छोड़ दीजिए, आपने जो कमेटी बनाई है जिसका माननीय सुशील मोदी जी को उसका अध्यक्ष बनाया है, वो खुद क्या कहते हैं? आप आदिवासियों को कहाँ ले जाएंगे? आप कस्टम्स को कहाँ ले जाएंगे? और नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 में ये बात कही गई है कि हर कम्युनिटी को उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग राइट, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग राइट हैं। ये कल्चरल राइट प्रोटेक्शन को आप कैसे छीन सकते हो? जमीयत इसका विरोध करती रहेगी? नहीं, हर देशवासी जब उसका विरोध कर रहा है कि ये संविधान की सौल के खिलाफ है। भारत जैसी विभिन्नताओं में एकता का देश है। आप इसमें आपके रिलीजन में खुद कितने अलग अलग कस्टम्स हैं। आप जिन रीति रिवाजों से उत्तर प्रदेश में शादी करते हो, क्या उन्हीं रीति रिवाजों से आप तमिलनाडु में शादी करते हो? अच्छा, ये बताइए, देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। अगले साल जो है वो लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में एक तरफ अयोध्या में जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो राम मंदिर के उद्घाटन में के लिए जाएंगे। इधर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की बात हो रही है। तो इन सब को क्या आप 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखते हैं? मुझे तो ऐसे ही लगता है। भाई, आपने 9 साल में तो कुछ नहीं किया। आपके पास मेजॉरिटी 14 से 19 तक भी थी और 19 से 24 तक भी मेजॉरिटी थी। आपने 2018 के लॉ कमीशन की रिपोर्ट का आपने खंडन नहीं किया पार्लियामेंट में, उसमें डिबेट डिस्कशन नहीं कराया आपने। तो आप तो एक माहौल तैयार करते हो डिस्क्रिमिनेशन का, और उसी माहौल में आप 24 की यात्रा सफल बनाना चाहते हो। तो ठीक है, जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि देश में समानता से ज़्यादा एकता की ज़रूरत है और एकता बहुत ज़रूरी है। समान नागरिकता जो कानून है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देश जो है विभिन्नता में एकता वाला देश है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।